हाथरस के सिकंदराव तहसील कार्यालय में तैनात नायब तहसीलदार राकेश शर्मा का माननीय चेहरा इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ साथ वे बेजुबान जानवरों की सेवा को भी अपनी दिनचर्या का अहम हिस्सा मानते हैं। दिन भर सरकारी कार्य और जनता की समस्याओं के समाधान में व्यस्त रहने के बाद राकेश शर्मा अपने निवास पर पहुंचकर सबसे पहले बंदर, कुत्तों और गायों की रोटी, चना और गुड़ खिलाते हैं। इसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं। उन्होंने कहा कि इंसान केवल अपने लिए नहीं बल्कि बेजुबान जीवों के लिए भी जिम्मेदार है। उनका मानना है कि यदि हर व्यक्ति एक जानवर की जिम्मेदारी उठा ले तो कोई भी बेजुबान भूखा नहीं रहेगा। राकेश शर्मा का कहना है कि पहली रोटी बेजुबान के नाम केवल परंपरा नहीं बल्कि मानवता का संदेश है। उनका यह मानवीय व्यवहार लोगों के लिए प्रेरणा बनता नजर आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिकंदराव के तहसील परिसर में, जहां एक ऐसी अनोखी तस्वीर से आज हाथरस 24 पे आपको रूबरू कराएंगे कि आप देखेंगे तो ताज्जुब रह जाएंगे। अधिकारी के कितने रूप हो सकते हैं ये बयान नहीं किया जा सकता, ये साफ तौर से तस्वीरों में दिखाया जाएगा। एक और तो शासन का पूरा आदेश रहता है कि जनता के बीच रहकर जनता की समस्या का पूरी तरीके से निस्तारण करना है। वहीं दूसरी ओर किसी भी होने वाली अनहोनी व आपदा के बीच दृढ़ विश्वास के साथ 45 से 40 के टेम्परेचर के बीच खड़े रहकर उस समस्या को समाधान करना, और वहीं दूसरी ओर सब कार्य से बिल्कुल मुक्त हो जाने के बाद, कह सकते हैं कि कार्य समाप्त हो जाने के बाद या ऑफिस का समय खत्म हो जाने के बाद फिर एक मोड़ आस्था की ओर बढ़ता है। ऐसा ही एक वाकया हम आपसे रूबरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है नायब तहसीलदार साहब, जो कि सिकंदराव में पद पर कार्यरत है। और सर की अगर बात की जाए आस्था की, तो वो अलग ही अनोखी तस्वीर है। कभी अपने कार्य के दौरान आवारा जानवरों को बिस्किट खिलाते नजर आते हैं, कहीं बंदरों को चने खिलाते नजर आते हैं, तो कहीं अलग आयोजनों में नजर आते हैं। ऐसे हमारे साथ सर मौजूद है, सर से बात करेंगे, जानेंगे। सर, हाथरस 24 के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर, जानना चाहूंगा कि जिस तरीके आपके द्वारा लगातार जो आयोजन समय समय पे देख रहा हूँ कि मंदिर में भी आयोजन कराया गया है, और आप कहीं ड्यूटी पर भी होते हैं तो आप बंदरों को भी चना खिलाते हैं, डॉग्स मिल जाते हैं उनको भी आप रोटियां खिलाते हैं। कैसा लगता है इसको करके और क्या बात जानते हैं? मोहित जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके माध्यम से मेरी आवाज प्रेरणा के तौर पर सभी तक पहुंचे। जी जी। ऐसा नहीं है कि मैं प्रसिद्ध नहीं होना चाहता, लेकिन लगता ऐसा है कि एक्चुअली हमारा जीवन किस लिए बना है। जी। केवल हम लोग यहाँ एक रोटी कमाने, खाने, परिवार बढ़ाने नहीं आए हैं। हम इस जीवन को जीने के लिए आए। हमारा क्या उद्देश्य है? अगर ईश्वर ने हमें मनुष्य का जन्म दिया है तो हमें किस लिए दिया है, हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं। तो इसी बीच में हमारे पास हमारे इर्द गिर्द बेजुबान जानवर हैं जिनका कोई नहीं है, जैसे बंदर हैं, कुत्ते हैं, गाय हैं, अन्य और भी प्रकार के पशु पक्षियां हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले इन्हीं की सेवा जरूरी है। परिवार में हम सब हैं, हम मनुष्य हैं, हमारे चार हाथ पैर हैं, कोई इनको रोटी हमें दे देता है, लेकिन इनको कोई देने वाला नहीं है। जैसे कि आज के प्रोग्राम की एक बात बताऊं कि यहाँ आप सबको बुलाया जा रहा है, बुला बुला कर खिलाया जा रहा है। काश 10 किलो का आटा बना करके और बंदरों को पहले डाल दिया जाता। बंदरों के लिए लाठी लेके खड़े हैं लोग। तो ये मुझे थोड़ा कहीं न कहीं दुख लगता है अपने आप। जी, समझ सकते सर, क्योंकि जब जब आपकी तस्वीरें देखी गई हैं तो वहाँ बंदरों से और कुत्तों से और गायों से और ऐसे बेजुबान जानवरों को आपको प्यार करते देखा गया है, तो स्वाभाविक सी बात है आपको कहीं ना कहीं उस चीज का लगा होगा। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 48 और 45 डिग्री का टेम्परेचर है। मैंने देखा कि एक घटना स्थल पर आप खड़े हुए थे और वहां से लौट रहे थे, तो आपने डॉग को चलती गाड़ी से रोक के उसे रोटी खिलाई। वो कैसा अनुभव रहा और कैसा लगा सर? मुझे ऐसा लगता है कि पहली रोटी मुझे ना जाकर के किसी बेजुबान को चली जाए। जी। वो जब देखता है, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हम लोग स्वार्थ में जमा करते हैं, बैंक बैलेंस, बंगला, गाड़ियां, लगभग हम लोग सब इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। भाई भाई की संपत्ति को छीन रहा है। लेकिन एक बेजुबान है, वो ये देखता है कि मुझे आज खाना मिल जाएगा, आज खाना मिल जाएगा, उसी में खुश हो जाता है वो। बस मेरी एक प्रेरणा रहती है, सब लोग ऐसा ही करें। तो जैसे मैं ऑफिस से आता हूँ, 8 बजे आऊँ, 8:30 बजे आऊँ, बंदर मेरा इंतजार करते रहते हैं। जैसे मैं आवाज की तरफ मुड़ता हूँ तो रोने लगते हैं, फिर मुझे कदम मेरे पीछे खींच लेते हैं, ना कि मैं आवाज कर जाता हूँ। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल और, जैसे कि हमने देखा भी है और हम आपके साथ गए भी है, परिवार में भी ऐसी आस्था से जुड़ी परिवार की जो आपकी मैम है वो एक आध्यात्मिक स्थल पर भी रहती है, उनको लेकर सर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, एक्चुअली में मेरी पत्नी भी संत के रूप में ही है, उनकी भी सेवा, इवन मेरा बेटा भी इसी स्थिति में है। हम पूरा परिवार ही बस ऐसे लगा हुआ है, यानी कि पहले मनुष्य जन्म है, कोई जाति धर्म नहीं है, पहले मनुष्य मानव धर्म है बस।
तो हम लोग इसी में लगे रहते हैं। यही हम सबसे चाहते हैं कि सब प्रेम भाव से ऐसे रहे। जब हम जानवरों से प्रेम करेंगे तो हम इंसान से प्रेम तो ऑटोमेटिक जग जाएगा। भाई अगर हमारा जानवरों के प्रति प्रेम है तो मनुष्य तो उससे बड़ा है ना। तो सर हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे यूथ को और जो लोग जानवरों से प्यार करते हैं? बस मैं यही कहना चाहता हूं कि सब अगर हम प्रत्येक व्यक्ति अगर एक जानवर को एज ए गोद के रूप में ले ले, कहीं भी दिखता है तो शायद दुनिया में कोई भूखा नहीं रहेगा। जब जानवर भूखा नहीं रहेगा तो इंसान भी भूखे नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी दुआओं में दम है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ नायब तहसीलदार राकेश शर्मा जी, जिन्होंने जिस तरीके अपने सफर को लेकर जो हाथरस 24 से बात करके साझा किया है, और कहीं ना कहीं ये संदेश उन लोगों को दिया है कि जो खाना खाने से पहले एक रोटी बेजुबान को डालना भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी प्रेरणा हमको श्री राकेश शर्मा जी जो नायब तहसीलदार सिकंदराव में, उनसे लेनी चाहिए। सिकंदराव से मोहित कुमार, पवन कुमार, हाथरस 24 सत्य की राह।